हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये ज्ञान आपके जीवन में निश्चित ही नवीन विचार तो लेकर के आ ही रहा होगा, लेकिन आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा होगा। आपके अंदर और नया कुछ जानने का जो कौतूहल होता है उसको भी उत्पन्न कर रहा होगा। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आत्मविचार। तो शंकराचार्य आत्मविचार के बारे में क्या कहते हैं वो जानेंगे आज। ठीक है, शंकरास कंसेप्शन ऑफ द सोल। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, शंकर आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा और ब्रह्म सच पूछा जाए तो एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। आत्मा कहिए या ब्रह्म कहिए, एक ही बात है। ठीक है, आत्मा ही एकमात्र क्या है, सत्य है। आत्मा की सत्यता पारमार्थिक है, से सभी वस्तुएं व्यवहारिक सत्यता की मतलब व्यवहारिक सत्यता का ही दावा करती हैं। तो देखिए, कहीं ब्रह्म कह रहे हैं, कहीं आत्मा कह रहे हैं, कहीं जीव कह रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट दर्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं कि मूल जो है वो नहीं बदल रहा है। बाकी कुछ कुछ विचार को थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ है ना प्रस्तुत कर दे रहे हैं और अपना दर्शन नया बना दे रहे हैं। यही तो समझ रहे हैं कि जैसे आप ये समझिए कि जब हमने उनको जाना था, किनको, जो यथार्थवादी हैं या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इस मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं, उसको ही यथार्थ मानते हैं। यानी कि चारवाक फिलॉसफी, अगर आपको याद आ रही हो कि चारवाक दर्शन में क्या है, उनके लिए क्या है, मौज मस्ती। यानी खाइए पिए मौज करिए, है ना। शराब पे बहुत ज़्यादा, यानी इन सब चीज़ों पे जो इस संसार में जो बहुत लोगों को महत्व का लगता है, उन चीज़ों पर उनका फोकस था। लेकिन बाकी जो दर्शन है वो इस लोक की भी और उस लोक की भी, दोनों की बात करते हैं, यानी इहलोक एंड परलोक। ओके, आत्मा स्वयं सिद्ध है। साधारणतः जो वस्तु स्वयं सिद्ध नहीं रहती है उसे प्रमाणित करने के लिए तर्कों की आवश्यकता होती है, इसलिए आत्मा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। या तो स्वतः सिद्ध है। यदि कोई आत्मा का निषेध करता है और कहता है कि मैं नहीं हूँ, तो उसके इस कथन में भी आत्मा का विधान निहित है। फिर भी मैं शब्द के साथ इतने अर्थ जुड़े हुए हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप निश्चित करने के लिए तर्क की शरण में जाना पड़ता है। कभी कभी मैं शब्द का प्रयोग शरीर के लिए होता है, जैसे मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इस तरह हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। तो वही यहाँ पे भी कह रहे हैं, जैसे मैं मोटा हूँ। कभी कभी मैं शब्द का प्रयोग इंद्रिय के लिए होता है, जैसे मैं अंधा हूँ। कभी कभी मैं शब्द का प्रयोग कर्मेंद्रिय का संकेत करता है, जैसे मैं लंगड़ा हूँ। कभी कभी मैं ज्ञाता का भी संकेत करता है, जैसे मैं जानता हूँ। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि इनमें से किसको आत्मा समझा जाए। इसका उत्तर सरल है, जो सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहे वही आत्मा का तत्व हो सकता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आत्मा का मौलिक तत्व चैतन्य है, क्योंकि वह सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। उदाहरण स्वरूप, मैं मोटा हूँ में शरीर के रूप में आत्मा का चैतन्य है। ठीक है, मैं अंधा हूँ तो इंद्रिय के रूप में आत्मा का चैतन्य है ना। अतः चैतन्य सभी अवस्थाओं में सामान्य होने के कारण मौलिक है, इसलिए चैतन्य को आत्मा का स्वरूप माना गया है। चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, यह दूसरे ढंग से प्रमाणित किया जा सकता है। दैनिक जीवन में हम 3 प्रकार की अनुभूतियाँ पाते हैं। तो पहले बता रहे हैं जागृत अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें अभी हम सब बात कर रहे हैं, अभी ये सेशन चल रहा है, ये सब क्या है, जागृत अवस्था में हो रहा है। दूसरा बता रहे हैं स्वप्न अवस्था, जो अभी आप कुछ लोग अभी सोकर उठे होंगे, कुछ अभी सो भी रहे होंगे, तो स्वप्न देख रहे होंगे, ठीक है, वो स्वप्न अवस्था है। तीसरा बता रहे हैं सुषुप्ति अवस्था, है ना। तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ठीक है, जागृत अवस्था में एक व्यक्ति को बाह्य जगत की चेतना रहती है। जागृत अवस्था में हमें टेबल, पुस्तक, पंखा, है ना, इत्यादि वस्तुओं की चेतना रहती है। स्वप्न अवस्था में आभ्यंतर विषयों
कि स्वप्न रूप में चेतना रहती है, यानी स्वप्न में भी हम कहीं जा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, तो वो सब वहाँ पे स्वप्न में भी चलता है और वो उसके लिए रियलिटी है। ठीक है। सुसुप्तावस्था में यद्यपि बाह्य और आभ्यंतर विषयों की चेतना नहीं रहती, फिर भी किसी न किसी रूप में चेतना अवश्य रहती, तभी तो कहा जाता है मैं खूब आराम से सोया। तो देखिए, सुसुप्ति को ड्रीमलेस एक्सपीरियंस बता रहे हैं, यानी कि जहाँ पे जब हम सोते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे ड्रीम्स नहीं आते हैं, है ना, डीप स्लीप हो जाती है। ठीक है, उसी को कह रहे हैं। उसमें सपने क्योंकि नहीं आते हैं, आप डीप स्लीप में जाते हैं, फिर भी ये रहता है कि कुछ ना कुछ तो चेतना रहती ही है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं मैं खूब आराम से सोया। इस प्रकार 3 अवस्थाओं में चैतन्य समान है, चैतन्य ही स्थायी तत्व है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से शंकर सिद्ध करते हैं कि चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण है। चैतन्य आत्मा का गुण नहीं बल्कि स्वभाव है। यहाँ पर चैतन्य का अर्थ किसी विषय का चैतन्य नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य की बात हो रही है ना, शुद्ध चैतन्य है ना। चेतना के साथ साथ आत्मा में सत्ता भी है। इसका कारण यह है कि सत्ता चैतन्य में सर्वथा वर्तमान रहती है। चैतन्य के साथ ही साथ आत्मा में आनंद भी है ना। ठीक है, इसीलिए उसको कई बार सच्चित आनंद भी कहा जाता है ना। ये हमने जाना, सत्य यानी कि जो है ना, चित्त आप समझ ही रहे हैं और आनंद भी आप समझ ही रहे हैं। साधारण वस्तु में जो आनंद रहता है वह क्षणिक रहता है, परंतु आत्मा का आनंद शुद्ध और स्थायी है। इस प्रकार शंकर ने आत्मा को सत्य चित्त आनंद, ठीक है, वही आगे बात आ गई है, सत्य चित्त आनंद कहा है, जिसे जब हम इसको पूरा ऐड करते हुए चलते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद। ब्रह्म की व्याख्या करते समय हमने देखा है कि ब्रह्म सच्चिदानंद है। चूंकि आत्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है, इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहना प्रमाण संगत प्रतीत होता है। भारतीय दर्शन में आत्मा के जितने भी विचार मिलते हैं उनमें शंकर का विचार अद्वितीय है। जितना भी आप पढ़ते हैं दर्शन में, उसमें जो शंकराचार्य का विचार है उसको अद्वितीय कहा गया है, यानी कि वैसा विचार फिर कहीं और नहीं मिलता है। अब देखिए, आइए, वैशेषिक ने आत्मा का स्वरूप सत्य माना है। न्याय के मतानुसार आत्मा स्वभावतः अचेतन है। ठीक है, सांख्य ने आत्मा को सच्चित माना है। सांख्य का आत्मा का स्वरूप चैतन्य है जिसमें सत्ता भी निहित है। शंकर ने आत्मा का स्वरूप सच्चित प्लस आनंद यानी सच्चिदानंद माना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से साथ साथ में ये भी बताते जा रहे हैं कि जब विभिन्न दर्शनों का हम एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि वैशेषिक में केवल सत्य माना है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने केवल सत्य माना है, यानी एग्जिस्टेंस है केवल। न्याय ने क्या कहा कि जो आत्मा है स्वभावतः अचेतन, उसको कह दिया, उसको चेतन नहीं मान रहे हैं। ठीक है, न्याय के अनुसार, न्याय दर्शन की बात हो रही है। और सांख्य ने क्या कहा, सत्य और चित्त कहा। और जो यहाँ पे अद्वैत वेदांत यानी दर्शन जब सांख्य के बाद जब आता है, हम शंकर का दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें तीनों आ जाते हैं, सत्य चित्त और आनंद। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। शंकर ने आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद मानकर आत्मा संबंधी विचार में पूर्णता ला दी है। शंकर ने आत्मा को नित्य, शुद्ध और निराकार माना है। आत्मा एक है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा आदि दर्शनों में आत्मा को अनेक माना गया है, परंतु शंकर आत्मा को एक ही मानते हैं। देखिए, बहुत सारे दर्शनों में अनेक मान दे रहे हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे देखिए बात कर रहे थे ना कि आत्मा अनेक है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट जीवात्मा का भी आ जाता है कि 3 प्रकार का बता दिया था। ठीक है, कहीं 2 प्रकार का बता रहे हैं। ओके, क्योंकि कह रहे हैं कि सबकी अलग अलग आत्मा है, एक नहीं हो सकती। ठीक है, तो हर दर्शन का अपना एक महत्व है, वो अपने एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और हम यहाँ पर क्योंकि वेदांत दर्शन कर रहे हैं, अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रह्म को एक ही कहा गया, मतलब एक ही ब्रह्म है। ठीक है, सब जो और जब सब चीज़ें जो हैं संसार में जो भी आपको परिलक्षित होता है, ठीक है, वो सब क्या है, मिथ्या है। ओके, कह रहे हैं शंकर ने आत्मा को नित्य, शुद्ध और निराकार माना है। आत्मा एक है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा आदि दर्शनों में आत्मा को अनेक माना गया है, परंतु शंकर आत्मा को एक ही मानते हैं। यद्यपि आत्मा एक है, फिर भी अज्ञान के फलस्वरूप वह अनेक प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक चंद्रमा का प्रतिबिंब
जल की विभिन्न सतहों पर पड़ने से वह अनेक प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या पर पड़ने से वह अनेक प्रतीत होता है। ठीक है, समझ गए क्यों ऐसा होता है कि अनेक क्यों हमें लगता है, क्योंकि अविद्या के कारण होता है ऐसा। ठीक है, आत्मा यथार्थता भोक्ता और कर्ता नहीं है, वह उपाधियों के कारण ही भोक्ता और कर्ता दिखाई पड़ती है। शुद्ध चैतन्य होने के कारण आत्मा का स्वरूप ज्ञानात्मक है, वह स्वयं प्रकाश है तथा विभिन्न विषयों को प्रकाशित करता है। देखिए, कभी पुल्लिंग कर देते हैं, कभी स्त्रीलिंग कर देते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। आत्मा क्योंकि न्यूट्रल जेंडर आप किसी में भी इस्तेमाल कर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आत्मा पाप और पुण्य के फलों से स्वतंत्र है, या सुख दुख की अनुभूति नहीं प्राप्त करती है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे इसको स्त्रीलिंग कर दिया है, कहीं पुल्लिंग कर दिया है। ओके, शंकर ने, देखिए होता क्या है, जब हम आत्मा का विचार लाते थे, हम लोग बचपन में थे, तो हम समझते थे कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा भटकती है और उसके साथ मान लीजिए कोई अत्याचार होता है तो हाँ, उसका बदला लेने जाती है वो। जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो है ना, दूरदर्शन वगैरह में आप बीती आता था, तो उसमें यही दिखाते थे कि कोई उसको बहुत सताता है, मार देते हैं, और फिर वो आत्मा या भूत कह लीजिए, लेकिन वहाँ पे जो पर्याय था वो भूत इज इक्वल टू आत्मा था। तो वहाँ पे हम जानते थे कि वो बदला लेने आती है। इसीलिए अभी भी जो आप ग्रामीण जब आप क्षेत्र में जाइए तो वहाँ पे बड़ा मृत्यु के बाद जो लोगों का जो परसेप्शन है, मान लीजिए किसी अभी इंसान उसके साथ रह रहा था और जैसे ही उसकी मृत्यु घटित हो जाती है, उसके लिए बड़ा अलग जो उसके साथ लोग रह रहे होते हैं, यानी कि उसके परिवारजन कह लीजिए या आसपास के लोग, है ना, उसके लिए क्या, उन लोग के लिए क्या हो जाता है कि अरे कहीं आत्मा पकड़ ना ले, है ना, भूत और आत्मा एक ही कर देते हैं वो। तो यहाँ समझाने का मतलब ये कि हर क्षेत्र का, हर एक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है देखने का वो अलग अलग है। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के होंगे वो ये सब नहीं मानते हैं, है ना, साइंस नहीं मानती है। साइंस कहती है कि शरीर नष्ट हो जाता है और फिर हम उसे, जब शरीर मतलब एक तरह से फंक्शन में नहीं है तो हम उसे जला देते हैं। बहुत सारे धर्मों में, है ना, जैसे हमारे धर्म, हिंदू धर्म में क्या है, जलाते हैं, नहीं, दाह संस्कार होता है। अन्य धर्मों में वहाँ पे उनका कह सकते हैं कि उनको गाड़ते हैं, है ना, उनको बरी करते हैं। और क्रिश्चियनिटी में देखिए वो कॉफिन होता है, ताबूत में वो लोग रखते हैं और फिर उसको ज़मीन के अंदर डाल करके पूरा वो करते हैं। तो मतलब हर क्रीमेशन का अलग अलग तरीका है, हर उनकी उसके प्रति जो कथाएं हैं या जो प्रचलन में है वो सब चीज़ें अलग हैं वहाँ पर, और हमारे हिंदू धर्म में अलग है, सनातन धर्म में। ठीक है, ये कारण हो जाता है। तो कई बार जो आपका कल्चर, धर्म है ना, और जो रीतियाँ हैं बहुत सारी, है ना, आप बहुत सारी परंपराओं को फॉलो करते हैं, तो ये भी आप देखते हैं ना। तो एक वाक़या, जैसे बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में मैंने देखा है कि वहाँ पे लोगों को भूत आते हैं। ठीक है, या वो ऐसा किसी अदर स्टेज में चले जाते हैं, तो वो भी कि साइंस इन्हें मानसिक रोग की श्रेणी में डालता है। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रोग पकड़ लेता है। अब मानसिक रोग देखिए किन्हीं भी स्थितियों से हो सकता है, जैसे आपको बहुत सारे ट्रॉमाज आ गए लाइफ में, ठीक है, तो ट्रॉमाज आते हैं तो बहुत सारी पर्सनालिटीज़ क्योंकि हमारे अंदर होती हैं, तो कौन सी पर्सनालिटी कब बाहर आ जाएगी हमें खुद नहीं पता होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो डिफरेंट आवाज़ें निकालते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड्स करने लगते हैं। तो ये साइकोलॉजी से इसे ऐसा मानता है कि क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी छुपी हुई इच्छाएं होती हैं, जो हो सकता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ एक्सप्रेस ना कर पाएँ, और जब हम भूत या इत्यादि का सहारा ले लेते हैं, एक तरह से इसको उस तरह से देखिए, तो हम वो तो रहते नहीं हैं उन सब की नज़रों में, तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। तो ये देखा गया कि बहुत सारे जो स्पेशली जो लोअर स्ट्रेटा है ना, कह सकते हैं, जो ऐसे एरियाज से हैं जो जहाँ पे बहुत गरीबी है, जहाँ बहुत ज़्यादा शोषण है ना, उनका मानसिक स्तर जो है वो काफ़ी गिर जाता है, क्योंकि उनके साथ निरंतर बहुत सारा शोषण होता है। उन स्पेशली आप देखिए जो आपके लड़कियां जो शादी करके जाती हैं और उनको जब नया परिवार मिलता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनको कई बार बॉडी एंड माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता है, वो डिफरेंट मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाती हैं और उतना अनुकूल इन्वायरमेंट मिलता नहीं है। सास वगैरह का आप सब जानते हैं क्या रोल होता है, आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता तो नहीं है। हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, हम इतना अभी
खुद को इतना कह सकते हैं कि इतना बड़ा दिल लेकर नहीं चल पाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई अपना पूरा घर छोड़ कर के आ रहा है, आप उसको नए पूरे सेटलमेंट उसका पूरा हुआ है, उसमें आप उसको ढलना है, तो कितना बड़ा इशू है उसके लिए, ठीक है। तो कई लोग एडजस्ट कर जाते हैं, कई लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो इसको बड़ा हे दृष्टि से लोग देखते हैं। कुछ लोग देखिए इसमें भी बहुत सारे हैं कि कुछ लोग शादी नहीं करते हैं, उनको उनके प्रति समाज का एक अलग दृष्टिकोण हो जाता है, उनको कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता। लेकिन ये ऐसे लोग नहीं समझ पाते कि हर व्यक्ति यहाँ शादी करने के लिए नहीं आया है। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, उसका अपना जीवन है, उसके निजी जीवन का सम्मान करना चाहिए, मेरा तो ये विचार है, ठीक है। आपको करनी है तो आप करें, नहीं करनी है तो ना करें, ठीक है। हमारा विषयांतर हो गया, हम वापस लौटते हैं अपने विषय पर, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि शंकर ने आत्मा को नित्य, शुद्ध और निराकार माना है। आत्मा एक है। न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा आदि दर्शनों में आत्मा को अनेक माना गया है, परंतु शंकर आत्मा को एक ही मानते। यद्यपि आत्मा एक है, फिर भी ज्ञान के फलस्वरूप वह अनेक प्रतीत होती। जिस प्रकार एक चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की विभिन्न सतहों पर पड़ने से अनेक प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या पर पड़ने से वह अनेक प्रतीत होता है, ठीक है। आत्मा यथार्थ भोक्ता और कर्ता नहीं है, वह उपाधियों के कारण ही भोक्ता और कर्ता दिखाई पड़ती है। शुद्ध चैतन्य होने के कारण आत्मा का स्वरूप ज्ञानात्मक है, वह स्वयं प्रकाश तथा विभिन्न विषयों को प्रकाशित करता है। आत्मा पाप और पुण्य के फलों से स्वतंत्र है, यह सुख दुख की अनुभूति नहीं प्राप्त करती है। देखिए कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आत्मा को कहते हैं आत्मा भोग रही है, आत्मा इच्छा नहीं कर रही, वो इस तरह से बात करते हैं, आत्मा नहीं मान रही, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बहुत सारे लोगों को बात करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है उनकी बोलचाल में वो बातें प्रचलित हों, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, हालांकि वो शरीर के ही बारे में बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं आत्मा पाप और पुण्य के फलों से स्वतंत्र या सुख दुख की अनुभूति नहीं प्राप्त करती है। आत्मा को शंकर ने निष्क्रिय कहा है। यदि उसे निष्क्रिय, अगर निष्क्रिय कह रहे हैं तो इसका मतलब कि वहाँ कोई अनुभूति नहीं है, वहाँ एक स्टिलनेस है, ठीक है। कह रहे हैं अगर सक्रिय मान लें, यदि उसे सक्रिय माना जाए तब वह अपनी क्रियाओं के फलस्वरूप परिवर्तनशील होगा। इस प्रकार आत्मा की नित्यता खंडित हो जाएगी। आत्मा विशुद्ध ज्ञान का नाम है। आत्मा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की व्यवहारिक त्रिपुटी से परे है। देखिए तीन हमने बताए थे, ज्ञान होता है, ज्ञाता होता है और ज्ञेय होता है, ठीक है। इसको ही त्रिपुट बोल दिया गया है ना। वह ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान त्रिपुटी का आधार है, यानी उसी को मतलब इन तीनों विषयों में आधार मान रहे हैं उसको। इसी अधिष्ठान पर तो त्रिपुटी का खेल हो रहा है, अतः आत्मा त्रिपुटी का अंग नहीं है। आत्मा देश काल और कारण नियम की सीमा से परे है। आत्मा सभी विषयों का आधार स्वरूप है। आत्मा सभी प्रकार के विरोधों से शून्य है। आत्मा त्रिकाल अबाधित सत्ता है ना, वह उसको बाधित नहीं किया जा सकता, यहाँ पे ये कह रहे हैं। वह सभी प्रकार के भेदों से रहित है, वह अवयव से शून्य है। शंकर के दर्शन में आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, आत्मा ही वस्तुतः ब्रह्म है। शंकर ने आत्मा इज इक्वल टू क्या कह दिया, ब्रह्म कहकर दोनों की तादात्म्यता को प्रमाणित किया है। एक ही तत्व को आत्मनिष्ठ दृष्टि से आत्मा कहा गया और तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से यानी ऑब्जेक्टिवली जब हम देख रहे हैं तो उसको ब्रह्म कह दिया गया है, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या कह रहे हैं आप, देखिए सब्जेक्टिव में जैसे आप ये कहेंगे कि ऐसे मैं हूँ या अन्य कोई व्यक्ति है, तो एक तो नहीं है, ठीक है। हमारी इच्छा कुछ और है, सामने वाले की इच्छा कुछ और है, तो उस दृष्टि से बता देते थे कि जीवात्मा सबकी अलग अलग है। अब क्योंकि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल कह लीजिए, वो एक ब्रह्म की बात करते हैं, ठीक है। ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा जब वो कर रहे हैं तो एक ही आत्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबकी अलग अलग नहीं बता रहे हैं, ओके। कह रहे एक ही तत्व को आत्मनिष्ठ दृष्टि से आत्मा कहा गया है तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ब्रह्म कहा गया है। शंकर आत्मा और ब्रह्म के एक को तत्वमसि से पुष्टि करते हैं। आत्मा और ब्रह्म का सार एक है। उपनिषद के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि है ना, से भी आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान होता है। अभेद का यानी उनमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, नवीन नवीन विचारों को हम जान रहे हैं
और बहुत से लोग इससे परिचित भी होंगे, है ना। बहुत सारे लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे शंकर का जो अद्वैत वेदांत दर्शन है वो एक पर बल देता है कि एक ही ब्रह्म है, और ब्रह्म को ही जब हम दूसरी तरह से बोलते हैं तो आत्मा हो जाती है। इसलिए ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा। आज का निचोड़ क्या है पूरे सेशन का, समरी कह सकते हैं कि ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा। और शंकर बेसिकली इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि एक लेवल पे तो हम सब एक हैं ही, जो पारमार्थिक लेवल है ना, वहाँ पे तो फिर एक ही सत्य है, ठीक है, जिसे आत्मा कहा गया या ब्रह्म कह लीजिए। व्यवहारिक लेवल पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ों मतलब कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का समावेश है यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपको चेहरे दिखते हैं, रंग रूप दिखते हैं। तो व्यवहारिक लेवल पे हम सब अलग ज़रूर दिखते हैं, लेकिन पारमार्थिक लेवल पे हम सब एक हैं। प्रातिभासिक लेवल पे भी अलग हैं क्योंकि सपने सबके अलग अलग हैं, है ना। निद्रा में जो हम देखते हैं ना सपने बहुत सारे, कोई अपने स्कूल से रिलेटेड सपने देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, इसलिए तो एक लेवल पे तो हम सब एक हैं ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि अद्वैत वेदांत दर्शन सारे दर्शनों में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। शंकराचार्य बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि रहे हैं, मुनि रहे हैं, बहुत अच्छे फिलोसफर रहे हैं, ठीक है। उनको आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है। सारे जितने भी आप आजकल अखाड़े देखते हैं, मठों का उन्होंने बहुत सारी पूरा भ्रमण करते हुए भारत का बहुत सारी जो वो आगे की क्योंकि चीज़ों को देख पा रहे थे, उन्होंने उनका निर्माण किया। बहुत सारी जो आज व्यवस्थाएं आप देखते हैं, ठीक है, वो उन्हीं की देन है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।